नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गणेश जी यानी विनायक जी की कहानी। हम कोई भी व्रत कथा करते हैं, वो व्रत कथा तब तक अधूरी रहती है जब तक कि हम गणेश जी की कहानी उसके बाद न सुन लें या न बोल लें। इसीलिए हमें गणेश जी की कहानी हमेशा ही हर व्रत कथा के बाद ज़रूर बोलनी चाहिए या फिर ज़रूर सुननी चाहिए। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरु हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेशिया, तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा, यह चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा जय गणेश खीर का भर कर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, तेरे भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत ले। वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे। नगरी जिमा दी, तब भी चरु पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री, ऐसा चरु तेरे घर सोवे या हमारे घर सोवे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरु महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया, चरु वापस ले जा, जा, हमने तुझे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह चरवा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरवा वापस लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरवा मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेके खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना का भूखा है। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोलिए गणेश भगवान की जय। आज की कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। पास ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आएगी। धन्यवाद।